करने वाले हैं सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि मेरे ज्योग्राफी का जो लेक्चर सीरीज है इसका ये 35 लेक्चर नंबर क्या है, ये 35 नंबर लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे सागर प्रसरण सिद्धांत के बारे में। हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं ये सागर नीतल प्रसरण में कि इस सिद्धांत को देने वाला कौन है, ठीक है। तो एक हैरी हेस नाम का प्रोफेसर है, ठीक है, हैरी हेस। इन्होंने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को दिया, ठीक है। तो ये कहाँ का है, ये अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है। और अमेरिका में एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वहाँ का ये क्या है, प्रोफेसर है। इन्होंने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम ये समझते हैं कि इसमें सागर नीतल प्रसरण में कितने शब्द हैं, ठीक है। ये सागर नीतल प्रसरण में कितने हैं, 3 शब्द हैं। एक तो क्या है, सागर, ठीक है, एक क्या है, नीतल, और तीसरा क्या है, प्रसरण, ठीक है। ये 3 शब्द है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि ये प्रसरण, ये तीनों शब्द का क्या मतलब होता है, जहाँ से आपको क्लियर सागर नीतल प्रसरण समझने में आपको मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रसरण की बात करते हैं। तो हम प्रसरण में क्या देखते हैं, देखिए, प्रसरण का क्या मतलब होता है, फैलाव, ठीक है। फैलाव का क्या मतलब होता है, फैलना, ठीक है। और फैलना इट मीन्स दूर जाना, ठीक है। फैलने का क्या मतलब, दूर जाना होगा ना, तभी तो वो फैलना होगा, दूर जाना। और दूर जाने का क्या मतलब होता है, अपसरण, ठीक है। आप अगर मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपको ये अपसरण समझ में आएगा। दूर जाने का क्या मतलब होता है, अगर 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका क्या मतलब होता है, अपसरण होता है, ठीक है। और देखिए, अपसरण, जब प्लेटों के बीच में अपसरण हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपसरण क्या है, ये गति है। अपसरण क्या है, गति है। मतलब प्लेट जो है वो सक्रिय अवस्था में है, उसके बीच में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ समझते हैं, सागर को हम बोल सकते हैं महासागर, ठीक है। महासागर इट मीन्स क्या, महासागरीय, महासागरीय जल, क्या हो जाएगा, सागर मतलब क्या, महासागरीय जल। इसमें हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर ये हैरी हेस क्या कह रहा है, महासागरीय नीतल जो है वो स्थिर नहीं है। उसके कहने का मतलब क्या है, महासागरीय नीतल जो है वो स्थिर नहीं है, वो क्या कर रही है, वो गति कर रही है, वो गति कर रही है। ये कौन बोल रहा है, हैरी हेस बोल रहा है, ठीक है, जो कि अमेरिका का है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, एक विद्वान है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि महासागर का जो नीतल है वो क्या है, स्थिर नहीं है, ठीक है। वो क्या, उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसमें गति हो रही है, ठीक है। तो गति जो हो रही है, तो इसका प्रमाण क्या है, हम अगर हमें बोल देगा कोई चीज़ कि भाई वो जो है गति कर रही है, हमें आँखों से दिख नहीं रहा है, अब जो चीज़ हमें आँखों से नहीं दिख रहा है तो हम उसके प्रमाण की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है, अगर वो गति कर रही है तो उसका कारण क्या है, ठीक है। हम इस दोनों बात पे जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट ये लिख लीजिए, सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत प्रोफेसर हैरी हेस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आप लिख लीजिए, सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत प्रोफेसर हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हैरी हेस ने यह स्पष्ट किया कि महासागर का नीतल स्थिर न होकर गति कर रही है, ठीक है। हैरी हेस ने यह स्पष्ट किया कि महासागर का नीतल स्थिर न होकर गति कर रही है,
ठीक है। सागर नीतल प्रसरण का सामान्य अर्थ लिख लीजिए। सागर नीतल प्रसरण का सामान्य अर्थ नीतल का प्रसार या फैलाव है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमाण की, ठीक है। तो हम इसको मिटा ले रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, कि ये जो है सागर का जो नीतल है वो स्थिर नहीं है, अगर वो गतिमान है तो उसको हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं ये क्या है, प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड प्लेट, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, ए और बी है, ठीक है। देखिए यहाँ से समझिए, ये प्लेट ए है और ये क्या है, प्लेट बी है। अब हम इसमें समझते हैं कि प्लेट के नीचे क्या है, हॉट स्पॉट है, क्या है, हॉट स्पॉट है ना। देखिए प्लेट क्या है, कहाँ पर है, क्रस्ट में है, चाहे वो महासागरीय प्लेट हो या फिर चाहे वो महाद्वीपीय प्लेट हो, वो कहाँ पर स्थित, उसकी स्थिति कहाँ पर है, क्रस्ट में है। और क्रस्ट क्या है, मेंटल के ऊपर है, ठीक है। और मेंटल का जो ऊपरी ऊपरी मेंटल है, मेंटल में भी दो पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल है जिसको हम दुर्बल मंडल बोलते हैं, वहाँ पर क्या है, हॉट स्पॉट है, वहाँ पर क्या है, मैग्मा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हॉट स्पॉट में यहाँ पर संवहन तरंग की धाराएं जो है वो, वहाँ पर धाराओं का जो है चक्र काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, संवहन तरंग की जो है धाराएं ऐसे गति कर रही है, ठीक है। ये क्या है, संवहन तरंग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेटों की प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है या फिर पास आ रही है। इसका डायरेक्शन जैसे जिस डायरेक्शन में ये गति करेगी उस डायरेक्शन में प्लेट जो है जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये संवहन तरंग की धाराएं ऐसे का चक्र काम कर रही है, और काम करने के बाद क्या हो जा रहा है, ये प्लेट जो है बिल्कुल ऐसे सटी हुई थी, अब वो क्या हो जा रही है, ऐसे बीच से क्रैक हो जा रही है, क्या हो जा रही है, दरार उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है। और जब भी दरार उत्पन्न होगी तो यहाँ से मैग्मा क्या होगी, बाहर निकलना शुरू करेगी। हाई टेम्परेचर से लो, मैग्मा का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और तापमान जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकलना शुरू करेगी। अब बाहर निकलने के बाद क्या करेगी, यहाँ पर जो है आके वो जम जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगी, जम जाएगी, या यहाँ पर ये यहाँ जो जम जाएगी तो यहाँ पर क्या करेगी, कटक का निर्माण करेगी, ठीक है। और ये कटक महासागर के अंदर घटित हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे महासागरीय कटक, ठीक है। महासागर के अंदर घटित हो रही है तो ये महासागरीय कटक, अगर महाद्वीप पे होती तो ये महाद्वीपीय कटक बोलते, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्मा जब बाहर आ रही है, दरार को भट रही है, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर नई चट्टान का क्या हो जा रहा है, निर्माण हो जा रहा है ना, जो कि एक दूसरे को फिर जोड़ दे रही है, फिर एक दूसरे को कैसे क्या कर रही है, जोड़ दे रही है। नई चट्टान का निर्माण करके ये एक दूसरे को क्या कर रही है, जोड़ दे रही है, और इसका मुख क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हम सेकेंड इसकी हम बात करेंगे। देखिए ये चट्टान जो है जुड़ गई ना, ए में इतना जुड़ गई, फिर बी में भी ये जुड़ गई, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ कर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये नई चट्टान इसमें क्या हो जा रही है, जुड़ गई, ये चट्टान जो है इसमें जुड़ गई, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या है, तप्त स्थल है ना। तो तप्त स्थल है जिसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं, यहाँ से संवहन तरंग की धाराएं क्या चक्र जो है यहाँ पर चलती है, तो फिर यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रही है, फिर यहाँ पर दरार उत्पन्न हुई। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यही प्रमाण है, ये जो गतिमान है सागर नीतल, महासागर का जो नीतल है वो गतिमान है, इसका प्रमाण क्या है, ये यहाँ पर जब आप समझिएगा तभी आपको वास्तव में प्रमाण समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जुड़ गई ना, तो प्लेट क्या हो जा रही है, फिर प्लेट क्या हो गई, एक हो गई, ठीक है। यहाँ पर प्लेट क्या हो गई,
एक सिंगल प्लेट बन गई। फिर मैं इसको अलग किया, अलग करने के बाद ये फिर क्या है, संवहन तरंग का जो चक्र है वो तो बार बार घटित हो रहा है ना पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो घटित हो रहा है तो फिर से क्या कर रही है, ये तोड़ दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या हो जा रहा है, ये मैग्मा यहाँ पर आकर फिर से यहाँ पर क्या कर रही है, फिर से मैग्मा क्या कर रही है, यहाँ पर आके जमा हो जा रही है और कटक का निर्माण कर दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए कि यही समझना है कि इस तरह की जो घटना हो रही है ना, जो कि प्रमाण किसका है, सागर नीतल प्रसरण का प्रमाण है। तो कैसे हम इसको समझते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नई चट्टान क्या है, ए, और ये क्या है, बी, ये क्या है, नई चट्टान है, ठीक है। लेकिन फिगर 1 में ये क्या है, फिगर 1, यहाँ पर नई चट्टान क्या है, ए और बी। जब हम बात करते हैं फिगर 2 की, यहाँ पर देखिए नई चट्टान बदल गई। अब ये जो ए और बी था ये पुरानी हो चुकी है, ठीक है। अब नई चट्टान कौन सा हो गया, सी और डी। ये क्या हो गया, ये नई चट्टान हो गई, ये सी और डी क्या हो गई, अब नई चट्टान ये हो गई। तो बार बार जो है कटक के पास नई चट्टान का बनना ये दिखाता है कि सागर का जो नीतल है वो क्या है, स्थिर नहीं है, वो क्या है, गति कर रही है। देखिए हम इसमें समझते हैं प्रमाण, ये क्या है, सेकेंड प्रमाण है। सेकेंड प्रमाण क्या है, चुंबक। सेकेंड प्रमाण क्या है, चुंबक, ठीक है। तो हम चुंबक से कैसे समझते हैं, सेकेंड प्रमाण क्या है, ये हमें चुंबक देता है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के पास क्या है, चुंबकीय शक्ति है, क्या है, चुंबकीय शक्ति है। पृथ्वी के पास चुंबकीय शक्ति है। तो पृथ्वी के पास चुंबकीय शक्ति है तो कहाँ पर है, कहाँ पर है, हम इसको समझते हैं। पृथ्वी के पास चुंबक है ना, मैग्नेट, देखिए जैसे कि हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या, जो नीचे आ जा रही है, क्यों आ जा रही है, मैग्नेट की वजह से ना, वो अपने तरफ उसको खींच ले रही है, ठीक है। तो पृथ्वी के पास क्या है, चुंबकीय शक्ति है। तो कहाँ पर है, पृथ्वी के भूगर्भ में है। भूगर्भ मतलब आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, ठीक है। पृथ्वी का जो चुंबकीय शक्ति कहाँ पर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। और इसी आंतरिक भाग से क्या हो जा रहा है, मैग्मा कहाँ पर आ रही है, सतह पर आ रही है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में आ रही है, लावा के फॉर्म में। और लावा ठंडा होने के बाद क्या हो जा रहा है, चट्टान में बदल जा रही है, ठीक है। और ये चट्टान किस तरह का चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है। तो जायज़ सी बात है, ये लावा कहाँ से आ रही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से आ रही है। और पृथ्वी का चुंबक का है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। तो मैग्मा जो है उसमें क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय गुण होगा, ठीक है। और मैग्मा क्या हो रहा है, लावा के फॉर्म में पृथ्वी के सतह पर आती है और वो चट्टान में कन्वर्ट होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है। तो जायज़ सी बात है, इस आग्नेय चट्टान में क्या होगा, चुंबकीय शक्ति होगा, ठीक है। चुंबकीय शक्ति होगा, होगा ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चुंबकीय गुण होगा, होगा। जितने भी आग्नेय चट्टान होगा उस सब का चुंबकीय गुण क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा जब बाहर निकलती है और उसके लावा के फॉर्म में बाहर आती है और वो ठंडा होने के बाद क्या हो जाती है, चट्टान का निर्माण करती है, जिसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और मैग्मा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से आ रही है, जहाँ पर क्या है, उसके अंदर चुंबकीय गुण है। तो उस चट्टान में भी चुंबकीय गुण होगा। तो आग्नेय चट्टान जो है उसमें चुंबकीय गुण होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो होगा। तो हम यहाँ देखिए इतना बड़ा फिगर बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंक भी डाल दे रहे हैं। देखिए ये फिगर क्या हो गया, बन के तैयार है। अब हम यहाँ पर समझते हैं ये क्या है, हॉट स्पॉट है, ठीक है। यहाँ से संबंध तरंग की धाराएं क्या हो रही है, बाहर आ रही है। यहाँ से मैग्मा भी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है।
बाहर आने के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पर मैग्मा क्या हो जा रही है, यहाँ पर जो दरार है उस दरार को क्या कर रही है, मैग्मा भर दे रही है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये चट्टान क्या है, ये चट्टान ए है, ये चट्टान क्या है, बी है, यहाँ पर भी एक चट्टान बना रहे हैं, ये क्या है, सी है, ये चट्टान क्या है, डी है, फिर यहाँ पर भी बना रहे हैं, ये इस चट्टान का नाम क्या है, ई है, और इस चट्टान का नाम क्या है, एफ है। ठीक है, इतने सारे चट्टान हैं। अब यहाँ पर दोस्त समझिए बात को, यहाँ से जो आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर आ रही है और उस मैग्मा में क्या है, चुंबकीय गुण है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जा रहा है कि ये दरार को भर दे रही है। दरार को भरने के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पर नई चट्टान का क्या हो जा रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, निर्माण होने के बाद क्या है, इस तरह की घटनाएं बार बार घटित हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, सी पहले कभी नई चट्टान थी, अब वो पुरानी हो गई है। डी पहले कभी नई चट्टान थी, तो अब वो क्या हो जा रही है, पुरानी हो जा रही है। देखिए क्यों हो रही है, जो कटक के पास होगा ना, ये क्या है, कटक है, ये क्या है, कटक है। कटक के जो पास होगा वही नई चट्टान होगा, और कटक से जो दूर होगा वो क्या हो जाएगा, पुरानी चट्टान हो जाएगा। तो कटक के पास क्या है, बी है और ए है, तो ये नई चट्टान क्या है, ये दोनों नई चट्टान है। लेकिन ई और एफ, सी और डी ये क्या है, पुरानी चट्टान है। लेकिन कभी ये क्या थी, कटक के पास थी, लेकिन वो कटक से दूर चली गई। तो दूर क्यों चली गई, इसका क्या रीज़न है, वो हम पिछली प्रमाण फर्स्ट में समझा दिए हैं। इसमें हम चुंबक के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ से जो चुंबकीय गुण वाले मैग्मा बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलने के बाद क्या हो जा रहा है, इसका ये पोल क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, जिसके अंदर चुंबकीय गुण होगा उसमें पोल होगा, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ पोल होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये नॉर्थ पोल है, लेकिन ये क्या, ये हो जा रहा है साउथ पोल, ये हो जा रहा है नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर ये क्या हो जा रहा है, नॉर्थ पोल, ये हो जा रहा है साउथ पोल, फिर ये क्या, साउथ हो जा रहा है, ये नॉर्थ हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करें, ये साउथ हो जा रहा है, ये नॉर्थ हो जा रहा है, फिर ये नॉर्थ हो जा रहा है, ये साउथ हो जा रहा है। देख रहे हैं, पोल क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, जब ये चट्टान पुरानी हो जा रही है तो उसका पोल क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। जैसे हम नई चट्टान की बात करेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है। चट्टान जो वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो उसका क्या है, फिजिक्स में जाके देखिएगा। यहाँ पर मैं एक रॉड लेता हूँ जो कि चुंबकीय रॉड है, इसका पोल क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब ये आपस में टूट जाती है, ठीक है, ये टूट कर दो पार्ट में ऐसे बट गई। ठीक है, जब ये टूट कर दो पार्ट में बट जाती है तो एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, तो एक साउथ और एक क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय व्युत्क्रमण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय व्युत्क्रमण के कारण क्या हो जा रहा है, जब पोल बदल जा रहा है, जब चुंबक के ध्रुव क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय व्युत्क्रमण। ठीक है, तो वही यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये क्यों बदल जा रहा है, क्योंकि जब वो टूट रहा है तभी बदल रहा है ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि देखिए यहाँ पर टूट रहा है तभी ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये दोनों जब टूटा है, दोनों क्रैक किया है, तो एक साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया है। ठीक है, फिर ये टूटा है तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, फिर ये टूटा है तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, ये साबित करता है कि सागर का जो नीतल है वो क्या है, स्थिर अवस्था में नहीं है, बल्कि वो गति कर रही है। उसका कारण क्या है, चुंबक के ध्रुवों का उल्टा हो जाना। ठीक है, जब भी चुंबक के ध्रुव क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, इसका मतलब है कि वो टूटा है, चाहे वो खींचा गया है या फिर उसके ऊपर दबाव से तोड़ा गया है। जिस किसी भी कारण से तोड़ा गया हो, वो उसके अंदर डिवाइडेशन हुआ है, जिसके वजह से इस तरह का प्रवृत्ति हमें देखने को मिला है। मतलब सिंपल था है कि ये जो है प्लेटें क्रैक हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है, सागर का जो नीतल है वो गति कर रही है। हम समझते हैं कि वो गति कर रही है, वो स्थिर नहीं है। ठीक है दोस्त,
तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 36 होगा उसमें हम आपके इसके बारे में आपको थ्योरी लिखा देंगे। आज हमारा मकसद सिर्फ समझाना था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका थ्योरी जो होगा वो हम लिखा देंगे। आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, कल लेके आऊँगा। फ़िलहाल अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने समझने को मिला होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। जय हिंद।